नमस्कार, पापा मम्मी किचन.com में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं शेजवान फ्राइड राइस, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ये एक इंडो चाइनीज़ डिश है। इसमें जो सामग्री यूज़ की जाती है वो सभी के घर में आसानी से हमेशा मिल जाती है और इसमें मेन फ्लेवर है वो शेजवान सॉस से आता है। तो ये शेजवान सॉस आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं, नहीं तो आप घर पे भी बना सकते हैं। और घर पे ये शेजवान सॉस कैसे बनाए, इसकी रेसिपी हमारे पापा मम्मी किचन पर अवेलेबल है। तो आइए देख लेते हैं उसका झटपट रिकैप। तो आपने देखा शेजवान सॉस बनाना कितना आसान है, उतना ही आसान शेजवान फ्राइड राइस बनाना है। तो आइए शेजवान फ्राइड राइस बनाना शुरू करते हैं। शेजवान फ्राइड राइस बनाने के लिए हमने ये बासमती चावल लिए हैं। ये साबुत बासमती चावल है। साबुत बासमती चावल से शेजवान फ्राइड राइस बहुत ही अच्छे बन के तैयार होते हैं। यदि रात के बचे हुए चावल भी आपके पास है तो उसका भी आप शेजवान फ्राइड राइस बना करके तैयार कर सकते हैं। पर उसके अंदर ज़्यादा वो पके हुए चावल होते हैं तो वो चिपकने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो इसीलिए जहाँ तक हो सके आप फ्रेश चावल लें, उसका शेजवान राइस बनाएं। उससे शेजवान राइस खुला खुला बन के तैयार होगा। इस चावल को हम बाउल में ले लेंगे। चावल को साफ़ धोना ज़रूरी है, क्योंकि चावल के ऊपर पाउडर वगैरह लगा हुआ होता है तो पेट में जाता है तो अच्छा नहीं रहता है। तो इसीलिए चावल को 3-4 बार आप साफ़ पानी से धो लें। आप देख पा रहे हैं चावल का पानी कितना गंदा निकल रहा है। इस तरह से चावल को अच्छे से हिला करके आप 3-4 बार पानी से साफ़ धो लें। चावल सभी साफ़ हो गए हैं और इस पानी को हम अलग रख देंगे। अभी हम चावल पकाना शुरू करते हैं। चावल को पकाने के लिए हमने एक भगोना लिया है। इसमें हम 5 कप पानी डाल देंगे, क्योंकि 5 कप ज़्यादा पानी डालने का रीज़न ये है कि इससे चावल खुला खुला बनता है। कभी भी आप 5 गुना पानी डालें तो हम 5 कप पानी इसमें डाल देंगे। लगभग हमने 5 कप पानी इसमें डाल दिया है और गैस को चालू कर देते हैं। अब इस पानी में हम 1 चम्मच नमक डाल देते हैं और आधा नींबू का रस इसमें डाल देते हैं। नींबू का रस डालने से चावल है खुले खुले बन के तैयार होते हैं और वाइट भी बन के तैयार होते हैं। तो ये ज़रूर आप नींबू का रस डालें। और हमेशा ध्यान रखें, चावल को खुला खुला बनाने के लिए चावल के अंदर पानी ज़्यादा डालें। ज़्यादा पानी डालने से चावल खुले खुले बन के तैयार होते हैं। इसी के साथ अभी हम 1 टेबल स्पून तेल इसमें डाल देते हैं। तेल डालने से चावल पकने के बाद आपस में चिपकेंगे नहीं और खुले खुले रहेंगे। तो ये सभी चीज़ें डालने से चावल आपके बहुत ही अच्छे बन के तैयार होंगे। पानी के अंदर जो नमक डाला है, जब आप चावल को छानेंगे उस समय ज़्यादातर नमक तो पानी के साथ निकल जाता है और चावल हल्के से नमकीन बन के तैयार होते हैं, जो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अभी हम पानी के उबलने का वेट करते हैं। और आप इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, पानी के उबाल आने के बाद उसमें चावल डालें कभी भी। नहीं तो चावल पहले डाल देंगे तो चावल नीचे चिपक जाएंगे और फिर टूटने लग जाएंगे, वो खुले खुले नहीं बनेंगे। अभी हमारे पानी का उबाल आ गए, आप देख पा रहे हैं हमारा पानी का उबाल आ गया है। अभी इसमें हम चावल जो हमने साफ़ धो के रखे थे उस चावल को इसके अंदर डाल देंगे।
आप देख पा रहे हैं कि उबलते हुए पानी के अंदर चावल जब डालते हैं तो नीचे जाकर चिपकते नहीं हैं, और वो चावल देख पा रहे हैं आप, ये इसमें घूमने लग गए हैं चावल। इससे चावल नीचे चिपकते भी नहीं और अच्छे बन के तैयार होते हैं। अभी हम गैस को थोड़ा धीरे कर देंगे और चावल ऐसे ही उबलते रहेंगे तो जल्दी से पक के भी तैयार हो जाएंगे। अभी हम चावल को एक बार देख लेते हैं निकाल के। आप कोई भी चावल को हाथ में इधर से लेकर के ऐसे देख सकते हैं। चावल को इस समय आप चेक करके देख सकते हैं और दबा के देख सकते हैं। चावल हमारे को पूरा नहीं पकाना है, और नहीं तो आप मुंह में थोड़ा सा टेस्ट करके भी देख सकते हैं कि चावल हमें पूरा नहीं पकना चाहिए। 80-85% तक चावल पक जाना चाहिए। ये हमारे चावल 80-85% तक लगभग पक गए हैं। अभी इसे हम गैस को बंद कर देंगे और चावल को छान लेंगे। आप देख पा रहे हैं चावल अच्छे से पक के तैयार हो गए हैं। और इसका चावल को कम पकाने का रीज़न ये है कि चावल अपनी गर्मी में भी थोड़ी देर पकते रहते हैं, पर इसको हम ज़्यादा पकाना नहीं है। उसकी गर्मी में ज़्यादा पक जाएगा तो चावल क्या है, एक दूसरे से चिपकने लग जाएगा और सब टूटने भी लग जाएगा। इस चावल को हम फैला करके रख देंगे। और चावल पकाने के बाद कभी भी ध्यान रखें, चावल को इकट्ठा करके नहीं रखें, उसको फैला करके कोई भी ट्रे में, थाली में रख सकते हैं। ये देखिए चावल अच्छे से खुले खुले बने हैं और अभी हवा में थोड़ी देर ये जैसे ही ठंडे होएंगे तो इनका पकने का प्रोसेस कम पड़ जाता है धीरे धीरे, और चावल फिर खुले खुले रहते हैं और एक दूसरे से चिपकते भी नहीं है। आप देख रहे हैं सभी चावल खुले खुले बनेंगे। अभी इस चावल को हम साइड में रख देंगे। शेजवान फ्राइड राइस बनाने के लिए हमने कुछ सब्जियां लिए हैं। उन सब्जियों को हमने छोटा छोटा काट लिया है। आप देख पा रहे हैं गाजर को हमने कितना छोटा काटा है। उसी तरह हमने कैबेज को, प्याज को, सभी को हमने छोटा छोटा काटा है। जो भी आप सब्जियां आपके पास हो उसमें डालें तो बहुत छोटी छोटी काट कर डालें। इन सब्जियों का कितना प्रोपोर्शन लेना है वो मैं आपको आगे बताती रहूँगी। शेजवान फ्राइड राइस बनाने के लिए हमने कढ़ाई ली है। आप कढ़ाई में शेजवान फ्राइड राइस बनाएंगे तो बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। जहाँ तक हो सके आपके पास गहरी कढ़ाई हो तो वो कढ़ाई लेंगे तो उसमें और भी अच्छा लगेगा। इसको बनाने के लिए हमने 3 टेबल स्पून तेल डाल देते हैं। इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है तभी इसका टेस्ट अच्छा आता है। इस तेल को हम चारों तरफ इस तरह से घुमा लेंगे और गैस को चालू कर देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है तो सबसे पहले हम इसमें लहसुन डाल देंगे। लहसुन हमने 3-4 कली लहसुन की ली है, उसको हमने छोटा छोटा काट लिया लहसुन की कली को। आँच को हम धीरे रखेंगे थोड़ा। लहसुन को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। इसमें लहसुन की हल्की खुशबू आने लग गई है। अभी सबसे पहले हम इसमें गाजर डाल देंगे, क्योंकि गाजर को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए गाजर को हम सबसे पहले डाल रहे हैं। इसी के साथ अब इसमें हम हरी मिर्ची डाल देते हैं। ये हमने 2 हरी मिर्ची ली है जिसको हमने लंबे लंबे लच्छों में काट लिया है, और लगभग 1 इंच अदरक का टुकड़ा है जिसको भी हमने लंबा लंबा काट लिया है। उसको भी हम इसी के साथ डाल देते हैं। गाजर हमारी पक गई है। अभी इसमें हम कैबेज डाल देते हैं। इसमें हमने 1/4 कप गाजर डाली थी और 1/4 कप ही हमने कैबेज डाला है इसमें। सब्जियों को इसमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सब्ज़ी इसमें थोड़ी क्रंची होती है तो ज़्यादा अच्छी लगती है। 1/4 कप ही हमने प्याज लिए हैं। ये हरे प्याज के आगे वाला सफ़ेद पार्ट है, जो ग्रीन प्याज होता है उसके आगे वाला सफ़ेद पार्ट है, इसको अभी हम इसमें डाल दें। ये भी 1/4 कप है। जिन सब्जियों को पकने में थोड़ा टाइम लगता है उसको हम सबसे पहले डाला है, और प्याज को थोड़ा हमने बाद में डाला है। इसलिए 2 टेबल स्पून हमने शिमला मिर्ची ली है। कटने के बाद में 2 टेबल स्पून शिमला मिर्ची है, इसको भी इसमें हम डाल देते हैं। ये सब सब्जियों को हमने लगभग 4 मिनट तक पका लिया है। ज़्यादा नहीं पकाना, हम सब्जियों को थोड़ा क्रंची रखना है। अभी इसमें हम 2 टेबल स्पून शेजवान सॉस डाल देंगे। ये 2 टेबल स्पून शेजवान सॉस है। काफ़ी बार दुकानदार इसके अंदर कलर ऐड कर देते हैं, रेड कलर। हम इसमें कोई तरह का कलर ऐड नहीं करेंगे। हमने ये घर पे ही लाल मिर्ची से ये सॉस बनाया था, तो ये बहुत ही अच्छा बनके तैयार, उसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। घर पे जो फ्रेश लाल मिर्ची है, गीली लाल मिर्ची से हमने बनाया था ये, उससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। अभी हम थोड़ा आँच को धीरे कर देंगे। अभी इसमें हम 1 चम्मच रेड चिली सॉस डाल देते हैं। 1 चम्मच हम इसमें ग्रीन चिली सॉस डाल रहे हैं। 1 चम्मच हम इसमें सोया सॉस डाल रहे हैं।
अभी हम आँच को वापस तेज़ कर देंगे। अभी इसमें नमक हम आधा चम्मच ही डालेंगे, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है, चिली सॉस में भी नमक होता है, शेजवान सॉस में भी हमने नमक डाला है, और वैसे उसमें भी नमक, चावल में भी हमने थोड़ा नमक डाला है, तो इसलिए हम आधा चम्मच ही इसमें हम नमक डाल रहे हैं। एक टेबल स्पून हम इसमें टमाटो केचप डाल देते हैं। आप देख पा रहे हैं इसमें कलर कितना अच्छा आया है और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। अभी इसमें हम आधा कप हरा प्याज डाल देते हैं। अभी इसमें हम जो चावल उबाल के रखे हैं वो इसमें डाल देते हैं। आप देख पा रहे हैं चावल सभी खुले खुले बन के तैयार हुए हैं, कोई चावल एक दूसरे से चिपके नहीं है। ये सब चावल हम इसमें डाल देंगे। अब चावल डालने के बाद ज़्यादा ज़ोर से नहीं हिलाएं, आप इसे धीरे धीरे हिलाएं, ये चावल टूटे नहीं और ये शेजवान फ्राइड राइस अच्छे बन के तैयार है। आप देख पा रहे हैं हम बहुत धीरे धीरे इसको हिला रहे हैं और सभी चावल एकदम खुले खुले हो बने। आँच को इस समय आप धीरे रख के हिलाएं, आँच को ज़्यादा तेज़ नहीं करें। आप देख पा रहे हैं कि इसमें कलर कितना अच्छा आया है, क्योंकि फ्रेश लाल मिर्ची से हमने ये बनाया था शेजवान सॉस, तो इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है। अभी हमारे शेजवान फ्राइड राइस बन के तैयार है। अभी इसके ऊपर हम थोड़ा से हरे प्याज बचा के रखे थे वो इस पर डाल देते हैं और ये सर्व करने के लिए तैयार है। मार्केट में जब भी आप शेजवान फ्राइड राइस खाते हैं तो उसमें खटाई के लिए अलग से विनेगर ऐड किया जाता है, पर हमने इसमें विनेगर ऐड नहीं किया है। इसका रीज़न ये है कि जब हमने शेजवान सॉस बनाया था उसके अंदर भी हमने विनेगर डाला था, और इसी के साथ ग्रीन चिली सॉस और रेड चिली सॉस हमने डाला था, उसके अंदर भी विनेगर होता है, सोया सॉस में भी विनेगर होता है और टमाटो केचप में भी होता है। तो बहुत ज़्यादा विनेगर हो जाता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है, इसीलिए हमने इसमें विनेगर ऐड नहीं किया था। यदि आपको पसंद है तो आप उसमें विनेगर अलग से डाल सकते हैं। तो ये वीडियो हमारा कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह के अन्य रेसिपीज़ के लिए यूट्यूब पर पापा मम्मी किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।